प्रूफ दिया जाता है कि पत्नी आरोप लगाती है कि पति ने उस पे क्रूरता करी है या फिर उसका कहीं नाजायज संबंध हो शादी के बाद, तो होता है ना कि फोन की रिकॉर्डिंग देना वगैरह देना, तो कहा जाता है नहीं, राइट टू प्राइवेसी है ये। अगर ये सबूत दे देता है एविडेंस बना के, तो वो कंफ्यूज होता है कि भाई 10 लोगों से सलाह लेता है तो ये सबूत माना जाएगा नहीं माना जाएगा एविडेंस, तो इस कंफ्यूजन में ही रहता है। अभी एक ऐसा ही रिसेंटली जजमेंट आया जो रिसेंटली है 8 जुलाई का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, सारे फैमिली कोर्ट को आदेश दिया है कि अब ये ऐसी बातें, राइट टू प्राइवेसी का कोई वायोलेंस नहीं किया जाएगा, और ये ऐसी रिकॉर्डिंग, फोन कॉल रिकॉर्डिंग, सारी चीजें ये एज ए एविडेंस माना जाएगा। अब क्या था पूरा डिटेल जानने के लिए आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, जहां तक मुझे पता, जब भी हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है ना, तो चाहे आप देखो ये वीडियो हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों के लिए ही होगा, दोनों के लिए ही है। और अगर माना जाए एज ए हस्बैंड जो उस पत्नी से परेशान है, जिस पे वो झूठे आरोप लगा रही है कि कुर्ता में कि पति मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मेरे साथ अन्याय कर रहा है, क्रूरल्टी कर रहा है, बट एक्चुअली फैक्ट होता क्या है कि पति ने ऐसा कुछ किया नहीं, उसके पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है, बट वही एक डर कि अगर ये मैं कोर्ट में प्रूव करूं तो ये माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इसी होता है ना कि बीच में फंसे रहना, कभी किसी वकील से सलाह लेना, कभी किसी से कोई कहता भाई ये नहीं माना जाता, रिकॉर्डिंग नहीं, अभी तक यही होता चला आ रहा है। बट ये एक इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस होता है ना, उसको पेश करने के लिए भी बहुत तरीके होते हैं कि पहले हमें एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रूफ है, वो सारी चीजें, बट कॉल रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं मानी जा रही थी। बट अब ये ऐसा रिलीफ मिलेगा आपको उन पतियों के लिए जो अभी तक कंफ्यूजन में थे, उनके लिए आई थिंक ये जजमेंट बहुत ही काम आएगा। इसका जो लिंक है मैं शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिए, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा, कि क्या फैसला दिया, जो पूरा जो केस था ना वो पूरा केस ही पलट गया। हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया था